नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है भारतीय जनमंच के इस चैनल में। और लगातार आज हम जो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं उन्हें कवर कर रहे हैं। और अब हम आप पहुंचे हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनके गृह गांव रजौदा औरेठी में। यहां पर तमाम लोग हैं, उनसे जानेंगे कि इस बार मध्य प्रदेश में उन्होंने किन चीज़ों को ध्यान में रखकर और मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट किया है। और इस बार मध्य प्रदेश में अगर किसी की भी सरकार बनती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कि तो उनके आगे के जो मुद्दे हैं वो क्या रहेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और चाचा जी से ही पूछ लेते हैं। चाचा जी, किसान हैं आप तो? हाँ जी हाँ। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार मध्य प्रदेश में? मुद्दे तो वही है, एक बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार। चाचा जी, थोड़ा आप अगर खड़े हो सकें तो खड़े हो जाइए, जिससे बढ़िया तरीके से बातचीत हो जाए। बेरोजगारी और आगे महंगाई महंगाई वगैरह और भ्रष्टाचारी। अच्छा, नहीं, मेरा कहना ये है कि किसी की भी सरकार बनती है तो आप क्या चाहते हैं कि आने वाली जो सरकार है वो क्या ऐसा करे जिससे आम लोगों को फायदा राहत। बेरोजगार उनको रोजगार मिलना चाहिए। अच्छा, अभी मतलब रोजगार देने में कहीं ना कहीं कमी रही है कमी रही है सरकार की वर्तमान सरकार। हाँ, तो ये चाहते जो ऐसी सरकार बने कि बच्चों को रोजगार मिले। और किसानों के लिए ये खाद बीज के लिए जाते हैं तो लाइन लगानी पड़ रही है। लाइन लगती है? बिल्कुल। उसके खाद नहीं मिलता है क्या? नहीं मिला है। क्या थोड़े खड़े हो जाइए जिससे बढ़िया तरीके से चर्चा हो जाए। खाद मिलता है कि नहीं? खाद मिलता है लेकिन लाइन लगानी पड़ती है, काफ़ी देर तक लगे रहते हो, फिर भी वापस आना पड़ता है। ऐसी सरकार तो होना चाहिए जो अच्छे से काम करे। वो उस सरकार को ही वोट दे रही है जनता, उसी तरीके से आना चाहिए कोई भी सरकार हो। अभी तो मंत्री जी की सरकार है, वो चल रही है, लेकिन क्या है कि फिर भी कुछ किसान लोग परेशान। हाँ, कुछ परेशान हैं, कुछ नहीं है, कुछ काफ़ी तरीके के लोग परेशान कौन नहीं है? परेशान तो सभी है ना। जब महंगाई बढ़ेगी तो सभी परेशान होंगे। महंगाई सबसे मेन मुद्दा होता है, महंगाई। जब किसान पे महंगाई आएगी, खाद है, डीएपी हो गई 1500, ये सभी महंगाइयाँ बढ़ेंगी तो फिर परेशानी तो आएगी ना। किसानों को तो वही लाभ है ना। सबसे ज़्यादा पहले ये मुद्दा होना चाहिए कि खाद्य पदार्थ ये है जो कम से कम रेट में मिलना चाहिए, जो किसान को राहत मिले। और सबसे ज़्यादा गाय कितना परेशान कर रही हैं, इसका कोई सुनवाई हुई है आज तक? वो तो कह रहे हैं कि गौशालाएं बनाई। गौशाला बनी है तो ये देखो गाय सब कोई गौशाला नहीं है। देखो, चलो तुमको 500,000 गौशाला दिखा दे। चलिए देखिए, जो भी यहाँ पे लोग हैं, थोड़ा आशीष दिखाइए। जो लोग हैं यहाँ पर उन्होंने वास्तविक जो समस्या है वो ज़रूर बताइए, क्योंकि पूरा अगर मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो समूचे मध्य प्रदेश में इसी तरीके से थोड़ा और फोकस रखिए। इसी तरीके से जो गाय हैं वो कहीं ना कहीं आवारा सड़कों पर घूमती नज़र आ रही हैं। हालांकि में सरकार दावे और वादे ज़रूर करती है कि हमने गौशालाओं का निर्माण कराया है, लेकिन उन गौशालाओं में गायें नहीं पलती हैं। गायें जो हैं वो इस तरीके से खुलेआम आवारा की तरह आपको जगह जगह मिल जाएंगी। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में अगर सरकार बनती है तो उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, कि वो उनसे सरकार से ये चाहें कि ये काम ठीक हो जाना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? राजेश सिंह तोमर। अच्छा, इस बार क्या चाहते हैं? बदलाव जिस तरीके से अभी अगर बात की जाए तो बदलाव, कुछ लोग बदलाव की लहर की बात कर रहे हैं। तो ये चूँकि ये जो है जगह है जहाँ पे अभी हम खड़े हुए हैं, ये केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का पैतृक गांव है। और जाहिर सी बात है, वो जब इस गांव से हैं तो यहाँ के जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं, वो क्या हैं, थोड़ा हमारे दर्शक भी जान ले एक बार। क्या होता है, मन की अभिलाषाएं तो पूरी कभी होती नहीं है। सच तो ये है कि जो शासन अभी तक था मध्य प्रदेश में, जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी योजनाएं उन्होंने बना रखी हैं। हाँ, दो चार परेशानियां किसान की हैं, तो किसान और मैं भी स्वयं ये चाहता हूं कि उन समस्या को निराकरण किया जाए। सरकार किसी की हो, लेकिन किसान का हित देखा जाए, क्योंकि प्रदेश ही नहीं देश भी कृषि प्रधान है। यहाँ किसान को महत्व नहीं दिया जाएगा तो वो आपको दूर फेंक देंगे, आपको सत्तासीन नहीं रहने देंगे। ये बात सच है कि लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना, जननी सुरक्षा योजना, कहने का मतलब ये है कोई बच्चा घर में पैदा होता है तुरंत अस्पताल से उसको राशि मिल जाती है।
फिर उसको कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी के माध्यम से या स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से उसकी पूरी परवरिश की जाती है। जब वो विद्यालय पहुंचता है तो उसको फ्री किताबें मिलती हैं, भोजन फ्री मिलता है, पैसा लगता नहीं है। अगर कोई बच्चा होनहार है, अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसको सम्मानित भी किया जाता है। चलिए, ये तो सारी चीज़ें हो गई, लेकिन ये जो यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे, ये समस्या विकराल है। आवारा पशुओं का झुंड लगा हुआ है, इनकी परवरिश कौन करेगा? इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे गौशालाओं का नवीन? विकास करें और यथार्थ धरातल पर उनका विकास करें। तो कुल मिलाकर अभी क्या विकास नहीं हो पाया है? नहीं, विकास हो रहा है लेकिन गौशालाओं का विकास करें। क्या कह रहे हैं चाचा? बिल्कुल नहीं हो रहा है गौशालाओं का। हमारे यहाँ कम से कम 500 गाय है इस जगह पे जहाँ आप खड़े हैं, वहाँ 500 गाय है। इतना परेशान है कि जो कुछ करते हैं वो गाय चाट जाती है। मतलब परेशानी, ये सबसे बड़ी परेशानी है आवारा पशु। सबसे बड़ी ये गायों की इतनी परेशानी है जिसकी सीमा टूट गई है। तो आपके मंत्री जी हैं, वो सुनते नहीं है क्या? अरे ऐसे मंत्री जी तुम सुनते, तुम समझ लो है, सुनते बनते क्या कहते हैं पर करने में टाइम लगता है। कह तो सभी देते हैं, अब इतना किसी का कहलवा लो। मंत्री जी तो कहते हैं कि हमने तो गौशालाएं बनाई हैं। देख लो आप कहाँ है गौशाला, या 500 गाय खड़ी है। क्या गौशाला हमारे यहाँ नहीं है। आपके यहाँ नहीं? नहीं है तो बनवाई होंगी वहाँ है, लेकिन रजौदा में नहीं है। क्या मंत्री जी के गांव में गौशाला नहीं? नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मंत्री जी से जलन रखते हो इस वजह से आप? जलन नहीं है, जलन दे रहे हैं। आज वोट उन्हीं को इसलिए दे रहे हैं कि वो हमारे से बने, हमारी पार्टी है। नहीं तो कमलेश को वोट कतई नहीं मिलते हमारे यहाँ। क्यों नहीं मिले? एक भी आया ही नहीं आज इन तक। आज क्या? कोई वोट दे रहे हैं हम लोग, प्रत्याशी को वोट नहीं दिया है। दौड़ा किया, मंत्री जी को ही वोट हम दे रहे हैं। नरेंद्र सिंह को वोट किया है, को वोट किया? नरेंद्र सिंह को। ये मानो आप, यहाँ जो बीजेपी को वोट किया है वो नरेंद्र सिंह का ही वोट है। अच्छा, कमलेश जी से इतनी हाँ, कमलेश जी से नाराज थी। आज दिन तक यहाँ आया ही नहीं, बताओ। आज दिन तक यहाँ आया नहीं, उसको वोट कैसे दे रहे हैं? लेकिन ये तो नरेंद्र सिंह की बदौलत है। मजबूत करना है इसलिए वोट दिया है। अच्छा हाँ, नरेंद्र सिंह का हाथ मजबूत करना है इसलिए वोट दिया है कमलेश को। अच्छा, तो क्या चाहते हैं इस बार? क्या मध्य प्रदेश में किस? देखो, वो आए, जन समस्याएं सुने किसान की आकर के। वो चाहते हैं उससे कि पहले 5 साल उसने निकाल दिए, उस तरह 5 साल नहीं निकाले। वो यहाँ आए और हमारी समस्याएं सुने, वो काम करे। अच्छा, और क्या मुद्दे हैं? हम तो ये चाह रहा है नरेंद्र सिंह तो हमारे मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश के। अरे वाह, ये देखिए, ये जो बात है वो बहुत सारे तमाम लोगों ने भी कही है कि इस बार मध्य प्रदेश में अगर सरकार मध्य प्रदेश में बीजेपी की बनती है तो नरेंद्र सिंह तोमर ही सीएम बने। एक सेकंड, क्या कह रहे हैं? नरेंद्र सिंह ही मुख्यमंत्री बने। नरेंद्र सिंह? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे तो गाय वगैरह तो देखिए कैसे वो तो ठीक है, मतलब जो भी है, आपको नुकसान नहीं? मतलब पार्टी से ही हमको वो है, मतलब नरेंद्र सिंह को ही वोट मिलेगा। हम जो कुछ गंजा पंजा ये तो बाद की बात है। चलिए, यहाँ पे चाची हैं, चाची से भी पूछ ले रहे हैं। चाची, क्या नाम है? अरे बता दीजिए थोड़ा। देखिए, चाची जी शर्मा रही हैं कहीं ना कहीं, वो नहीं, वो बोलना ही नहीं चाह रही हैं। चलिए, खैर और भी लोग हैं यहाँ पे, कुछ जो सज्जन हैं वो बैठे हुए हैं। क्या है इस बार, क्या आपको चाहिए कि सरकार किसी की बनती है तो आपको चाहिए क्या? जिस तरीके से अभी बेरोजगारी पे सरकार बनेगी जहाँ तक है बीजेपी की, और ये मेन मुद्दा है लाइट है वगैरह सब मिल रहा है किसानों को, खाद वगैरह सब मिल रहा है। खाद कैसे मिल रहा है? अभी तो कह रहे थे कि लाइनों में लगे मिल रहा है सब है। और ये समस्या सिर्फ ये गाय घूम रही ना आवारा है, इनकी है सिर्फ। सो अब की बार अगर सरकार बनेगी बीजेपी की, वो भी मुद्दा उठाएंगे। तो अभी तक बीजेपी की सरकार नहीं थी? अभी तक थी, कहीं कहीं बन गई गौशाला, वहाँ मतलब ये है कि कर्मचारी उसका सही वो नहीं कर रहे। नहीं, 15 साल से तो ये 10 साल से तो सांसद हैं, 15 साल से सरकार है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में। सरकार ये है, गौशाला तो सरकार काम तो सही कर रही है, बिल्कुल सभी काम सही हो रहे हैं। नहीं, अभी हमने भी देखा है आपके सामने ही कि किसानों ने कहा है कि जो गाय हैं वो फसलों को चौपट कर नरेंद्र सिंह तो दिल्ली में बैठते हैं, वो कभी कभी आते हैं तो ये गाय वगैरह ये देख नहीं पाते हैं। अभी ये मुद्दा किसान उठाएंगे, देखेंगे तो वो भी हो जाएगा। तो कुल मिला के होना चाहिए। मुख्यमंत्री नरेंद्र सिंह की पूरी उम्मीद है बनने की, अगर बीजेपी आई और आएगी। अच्छा, और क्या समस्याएं हैं जो कि उनको ध्यान में रखकर जो इस बार की सरकार है वो उन पर ध्यान देकर उन समस्याओं का निस्तारण करें?
समस्याओं का निस्तारण यही किसानों की सुने, जो पैसा वगैरह जो आता है, जो किसानों का पैसा मिलता है वो समय पे मिलना चाहिए। तो इस बार एक बार और जानना चाहते हैं, इस बार सरकार किसकी चाह रहे हैं, थोड़ा बता दीजिए। किसकी चाहते हैं? बीजेपी किसकी चाह रहे हैं? नरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री बनना चाहते अरे बाप रे, आप किसकी? बीजेपी। किसकी? बीजेपी। किसकी? गाय ले लो गाय। हाँ गाय देख ली चाचा, हाँ देख ली, वो हमने देख ली, खेत में देख ली। किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार तो नरेंद्र सिंह की बनेगी। अच्छा ऐसा ही है भैया, किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी की, बीजेपी की है यहाँ तो। क्या मतलब सभी लोग बीजेपी के बैठे हुए हैं क्या? हाँ सभी बीजेपी के। चाचा जी अरे बीड़ी पी रहे हैं, किसकी सरकार बना रहे हैं? अच्छा ताकि बने, हमें कोई मतलब अरे आप तो बता दो ना। हमें कोई मतलब ही नहीं। मतलब नहीं है? हाँ अच्छा कहीं ना कहीं ये सही कह रहे हैं क्या? हाँ, और क्या सही कह रहा है, सही कह रहा है, सही कह रहा है, वहाँ कुछ नहीं। अरे भैया कौन था अभी? अच्छा तो आप भी बता दीजिए क्या चाहते हैं? वो तो बनी रही, सही बात है। किसकी बन? बीजेपी की। बीजेपी की बन रही है? हैं? किसकी सरकार? बीजेपी की। बीजेपी पक्का? पक्का। भैया दोनों में से कोई भी बने, लेकिन विकास होना चाहिए जनता के बीच में। देखिए ये अच्छा कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा बता दीजिए। देखिए तमाम लोगों से हमने चर्चा की है, उनका तो साफ तौर पे कहना बीजेपी है। भैया कोई कांग्रेस का भी नाम ले दो। सबको ले नहीं, कांग्रेस को ले कैसे नहीं, मतलब कांग्रेस की बुश उत्ते हम भूल थोड़ी हुए हैं कि 18 साल पहले गड्ढा है, मतलब गिरता है, मोटरसाइकिल सही चल नहीं पाती, बात सुनती। अच्छा और ये रपटा पे हमारे ट्रैक्टर मतलब ऐसे आते हैं, ड्राइवर लेके मौत घाट पे आ रहे हैं, मतलब जी कंडीशन थी उस टाइम, तो कैसे भूल जाए इनको भाई। कमलनाथ जी कह रहे हैं अरे कुछ तो दे दो। लाइट मतलब 1 फीट रहो हमारे यहाँ, तब लाइट का इतना सता है कि कब मतलब वही मोमबत्ती तो गुजर करने पड़ती है, कैसे हुआ ये बताओ। अच्छा तो अब की बात सरकार से और क्या चाहते हैं? इतना सब कुछ मिला है, अब क्या चाहते हैं? अब क्या चाहता है कि मतलब अपनी शिक्षा में सुधार करो जाए और चिकित्सा में सुधार करो जाए। अच्छा हाँ? और ये बेरोजगारी जो अभी मुद्दा है, बेरोजगारी मतलब विपक्ष वाले चिल्ला रहे हैं, वेतनों नहीं आते। बेरोजगारी है ये निश्चित है, लेकिन बेरोजगारी जितने विपक्ष वाले चिल्ला रहे हैं उतनी नहीं है। हाँ मतलब जो आज के समय में हाथ पाँव चलाए वो जानते थे भूखे ना मत सकत हुई, और हाथ पाँव घरे पड़े गए शासन को आगू दे। तो ऐसे तो देखिए ये तो फिर कांग्रेस के टाइम पे भी है, जो हाथ चलाता है उसे। नहीं एक बात, कांग्रेस के समय में बेरोजगारी नहीं थी क्या? नहीं हमने कब कहा है कि नहीं कोई ना वो हुए, कोई शासन बेरोजगारी इतनी जल्दी ना मिट पाओ ना, धीरे धीरे ये समस्या तो जाएगी, धीरे धीरे होगी मतलब। अच्छा यहाँ पे युवा भी हैं, थोड़ा इधर आइए। क्या नाम है? बताओ। शिवम। क्या चाहते हैं? नई नवेली सरकार बनने जा रही है 3 तारीख को। नई नवेली? हाँ वो तो 2 साल से बनी है। कौन किसकी बनी है? भारतीय जनता पार्टी। अरे 2 साल से बनी है, फिर से अब दोबारा से बनेगी ना? तीसरी बार फिर बनने जा रही है ना? बनने जा रही है? नहीं फिर तो 5वीं बार बन जाएगी। 5वीं बार नहीं, तीसरी बार। नहीं फिर 5वीं बार बन जाएगी। फिर से बन जाएगी। और तो किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी की जाती है। रोजगारी कोई मुद्दा है कि नहीं है? रोजगारी यही है कि जो चल रहा है उसका सुधार हो, और जो आवारा लड़के हैं उनका भी सुधार हो। अच्छा मतलब आवारा हैं, आवारा लड़के हैं? नहीं आवारा लड़के हैं ना, काफी देखते। अच्छा उनमें सरकार क्या सुधार करे? आवारा लड़कों में सरकार क्या सुधार करे? वो बनाएगा कुछ बनाए। सरकार जो बनाएगी उनके लिए कंपनियां खुलवाए या जॉब दिलाए, कुछ भी दिलाए। मतलब कुल मिलाकर सरकार से ये अपेक्षा तो है कि रोजगार कहीं ना कहीं रोजगार का सृजन करें। भैया क्या नाम है? अंशु। क्या चाहते हैं इस बार मध्य प्रदेश में से किसकी सरकार बनने जा रही है? बीजेपी बनने चाहिए। बन रही है? वो डाला है? डाला है। कहाँ है निशान दिखाओ। निशान मिट गया, आप तो हटा दिया? क्यों? तुरंत मिट गया, गीला था। ऐसा? चलिए खैर होता क्या है, हमने यहाँ पर ये जो गांव है वो रजोदा गांव है, और ये पैतृक गांव है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का। साफ तौर पर यहाँ पर तमाम लोग थे और उनसे हमने जाना कि इस बार उन्होंने किन मुद्दों को लेकर वोट किया है। हालांकि में यहाँ पर तमाम लोग थे, उनका कहना सिर्फ यही था कि इस बार मध्य प्रदेश में हम सीएम के तौर पर अगर किसी का चेहरा देखना चाहते हैं तो वो चेहरा नरेंद्र सिंह तोमर का है। हालांकि में लोगों की नाराज़गी वर्तमान विधायक कमलेश जाटव के प्रति जरूर थी, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों को उन्होंने दोबारा से साध लिया है। खैर ये तो आने वाला वक्त का जो 3 तारीख है वो ही बता पाएगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है, और दिमनी और अंबा विधानसभा से कौन जीत रहा है, किसके सर
ताज सजेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं राकेश तोमर, भारतीय जनमंच, अम्बा।